नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस संवर्ता पर। इस वीडियो में मार्च के करंट से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। शुरू करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि कौन था? तो इसका आंसर है जियोर्जिया मेलोनी। ये इटली की प्रधानमंत्री है और रायसीना डायलॉग का ये 8वां संस्करण था। और रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दों पर भारत का मुख्य सम्मेलन। ध्यान रखिएगा कि मुख्य सम्मेलन है भू राजनीति का और भू सामरिक मुद्दों पर। और इसका आयोजन जो किया जाता है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय करता है। ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ इसकी आती है कि इस बार की थीम क्या थी। 2023 का जो विषय था वो उकसावा, अनिश्चितता, अशांति और आंधी में प्रकाश स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि थीम पर ही प्रश्न काफ़ी बनते हैं कि रायसीना डायलॉग का थीम क्या रहा 2023 का, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, ये भी वह भी महत्वपूर्ण है। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 मार्च। और इसकी थीम इस बार 2023 की क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ये वर्ष 2013 से प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को ये भी प्रश्न बनते हैं और हर लाइन एक प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, हर लाइन एक प्रश्न बन रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, तो 1 बाई 1 मैं सारे जो इतना भी हो सकता है एक प्रश्न में सब काफ़ी प्रश्न लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। इस वर्ष इस दिन ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन वर्ष 1973 में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड, आप तो पता ही होगा दोस्तों, देशों में के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। और इसका ये क्वाड क्या है? वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का समूह है। ध्यान रखिएगा, 4 देश है इसमें क्वाड में। और इसका उद्देश्य क्या है क्वाड का? मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना चाइना से, ये आपको पता ही होगा। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ है 2017 में क्वाड का। और इसकी जो आधारशिला शुरू में रखी गई थी वो प्रधानमंत्री जापान के थे शिंजो आबे जी ने 2007 में इसको शुरुआत किया था। पर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा इसमें नहीं माना था, तो इसको फिर ये करते हुए दोबारा इसको 2017 में फिर इसका गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी प्रश्न आते हैं यूपीपीसीएस में। ये प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 कहाँ आयोजित किया था? ये किया था तिरुवनंतपुरम में। और ये कहाँ पर हुआ था? कि केरल के तिरुवनंतपुरम में पैगोडे सैन्य स्टेशन पर। और इसकी थीम क्या थी? थीम मैं सब में लाया हूँ क्योंकि थीम जितना मिल सकता था मैंने उतना डेटा लिया है। थीम इस बार इसमें थी मानवीय सहायता, मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन। ध्यान रखिएगा, आपदा राहत संचालन। और मैंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसको इंग्लिश में समझना वो इंग्लिश में समझ ले और हिंदी में समझना उसको हिंदी में समझ ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 फ्लावर फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया? ये तो मैंने भी देखने की कोशिश कर रहा था पर मैं जा नहीं पाया। ये नई दिल्ली में, और इसका केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखिएगा
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया था। G20 से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए मैं G20 हर वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। और मैंने एक G20 का एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत में किस शहर में आयोजित की गई? इसका सही आंसर है वाराणसी। और SCO की अध्यक्षता 2023 में, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर लाइन एक प्रश्न बन रही है। SCO की अध्यक्षता 2023 में भारत द्वारा की जा रही है। SCO में कितने सदस्य देश हैं? इसमें 8 हैं, 8 सदस्य देश हैं। इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान है। ध्यान रखिएगा ये 8 देश हैं। मैं ये कहूँगा, एक बात और फिर आपसे कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले यही इसका ही पॉइंट से अगला है, SCO की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। ध्यान रखिएगा SCO की स्थापना 15 जून 2001 में। और महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी जो बिल्कुल करंट में है, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी काशी वाराणसी को नामित किया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है मिथुन मंजूनाथ। और ये थी 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप, और ये आयोजित कहाँ हुई थी? पुणे में। प्रश्न बनता है, ये पूछ लेगा कि ये इतना कहाँ पर बैडमिंटन हुई, सॉरी बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में अखिल भारतीय युवा उत्सव इंडिया @2047 को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर? पंजाब में IIT रोपड़ में युवा कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने किया था। और ये किस तरह से चल रहा है इसका ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर में कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से ये देश भर में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है UPPCS के हिसाब से, हाल ही में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? इसका सही आंसर है नरेंद्र तोमर जी। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और थीम क्या थी? थीम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने जितना डेटा थीम का मिला है मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। थीम है श्री अन्नों द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण पर सुरक्षा। और अगला पॉइंट इसका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखिएगा 2023 को श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। मैं G20 के प्रश्न जो आ रहे हैं वो सब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? ये भी कहाँ किया था? नई दिल्ली में। दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है SS दुबे। और ये 28वें महालेखा नियंत्रक है। ध्यान रखिएगा 28वें महालेखा नियंत्रक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये भी, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर है कॉनराड संगमा। अगला प्रश्न है, नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वो है आंसर इसका नेफ्यू रियो जी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहली है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसी वजह से इसको हाईलाइट भी किया है। हाल ही में नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है सलेहतु ओनुक्रुस ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से समझिए,
एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डी गुकेश। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मैं फिर यही कहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी प्रश्न आपके सामने लाऊं, जिससे कि आप उन प्रश्नों को एक बार देख लें तो वो आपके दिमाग में रहे कि ये मैंने कहाँ देखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है जिष्णु बरुआ जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है बो बान थुआंग जी को चुना गया है। और ये मैं प्रश्न एक जनरल जीके का लाया हूँ कि राजधानी कौन सी है वियतनाम की? हनोई। हाल ही में ये प्रश्न तो हर बार कहीं ना कहीं FATF का आ जाता है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? इसका सही आंसर है रूस। ये क्या है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित है। ये उसकी निगरानी करती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ये फंडिंग से रहता है, मैं तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। और इस योजना के अंतर्गत निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में मनाए गए 52वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? हमारा उद्देश्य शून्य हानि, आवर एम जीरो हार्म। और ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों ध्यान रखिएगा, महिला एकल का खिताब और किसमें? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो इसका सही आंसर होगा अनुपमा उपाध्याय जी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने योशांग उत्सव मनाया? वो है मणिपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आता है आपके सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसे 15 मार्च को, हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बार की थीम मैंने ये आपको बताया, और भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा, अस्तित्व में कब आया था? 1983 में। भारत में 1986 में अधिनियम पारित हुआ है। और इस बार की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। और मनाया कब जाता है? 15 मार्च। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, साझा बौद्ध विरासत पर, वो आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने? इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर जी ने। और ये कहाँ हो रही है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा कि IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ध्यान रखिएगा अभी लेटेस्ट है ये, भारत कौन से स्थान पर है? ये है 8वें स्थान पर। और कितने देशों का इसमें डेटा है? 131 देशों का, 131 देशों का, जिसमें भारत कौन से स्थान पर है? 8वें पर। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा पहले स्थान पर कौन है। और इसके लिए मैं आप बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है छोटा सा, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 पर, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर है लाहौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 और शिक्षा समूह की दूसरी बैठक के साथ मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? वो है अमृतसर। और ये इसका उद्घाटन जो किया था, मुख्यमंत्री भगवत मान ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलों में सहयोग और फिजिकल फिटनेस का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। और मैं ये बता दूं कि अध्यक्षता इसकी की थी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। और इस सम्मेलन में एससीओ संगठन के 8 राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इसमें भागीदारी की है। इस वीडियो में आज के में इतना ही प्रश्न है, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल पर आप बने रहिएगा। और मैं यही कहूँगा कि प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी आने वाली है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि मेरे लिए लाइक ही आपका मोटिवेशन है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, और मैं आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। इसलिए इस वीडियो को आपको देखने के लिए आपका धन्यवाद।